एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ दिल्ली के जज यशवंत वर्मा। दोनों ने कसम खा रखा है कि दिल्ली को बर्बाद करना है, कानूनों को बर्बाद करना। एक तरफ कोई करोड़ों का घोटाला करता है, करोड़ों का कैशों का नोट जल जाता है, एक तरफ सीएम रेखा जी हैं जो दिल्ली वालों को बर्बाद करने का कसम खा रखे हैं। दिन दहाड़े हत्या हो जाता है, दिन दहाड़े बुलडोजर चल जाता है, दिन दहाड़े दिल्ली वालों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किसी को कोई डर नहीं है, किसी को कोई खौफ नहीं है। दिल्ली जज यशवंत वर्मा का मामला आप लोग जानते हैं, ना वो मुंह खोलना चाहते हैं ना वो बोलना चाहते हैं। उन्होंने कसम खा रखा है, उनको डर है ही नहीं कानून व्यवस्था से, और न ही सीएम रेखा को कानून व्यवस्था से डर है। बीजेपी हाईकमान से डर नहीं है, दिल्ली की जनता से डर नहीं है, वहाँ के लोगों से डर नहीं है। आइए दर्शकों, आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्या मैं पागल हो गया हूँ? मैं पागल नहीं हो गया हूँ दर्शकों, मैं दिल्ली वालों की परेशानियों को देखकर मैं हैरान हूँ कि आखिर किस तरीके से सीएम रेखा ऐसा एक्शन ले सकती हैं। और वहीं मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि आखिर दिल्ली जज यशवंत वर्मा चाहते क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं थे? अच्छा हुआ, नहीं तो और पता ना क्या करते। वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, और उसके बाद जब ट्रांसफ़र हुआ था अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज। इसके बाद वो उनके बंगले पर नोटों की गड्डी जलती है, रिपोर्ट पे रिपोर्ट आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के बयान आ रहे हैं, कपिल सिब्बल के बयान आ रहे हैं, देश के लोग पूछना चाह रहे हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंप दिया गया, लेकिन ये चुप है भाई साहब। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डर नहीं है। महाभियोग लाने की बात हो रही है, लेकिन ये न डरेंगे न, ये इन्होंने कसम खा रखी है। इसीलिए मैं दोनों पर बात करना चाहता हूँ, एक एक पहलू पर। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं सीएम रेखा की तरफ। सीएम रेखा को समझिए दर्शकों, और दिल्ली जज के कहानियों को भी समझिएगा इस वीडियो में, और समझिएगा कि इन लोगों ने दिल्ली के कानून को शर्मनाक किया है, दिल्ली के सिस्टम को बेचने का और तबाह करने का जो है काम किया है। और शर्म आती है डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार से कि आपके राज्य में, आपके देश में, आपके राजधानी में ईडी है, सीबीआई है, एजेंसियां हैं, इसके बावजूद इन लोगों को कोई डर नहीं होता है। अब वहीं सुप्रीम कोर्ट है, वहीं राष्ट्रपति महोदया है और वहीं प्रधानमंत्री है, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सीएम रेखा का रुख कीजिए, देखिए ना, हाई कोर्ट स्टे लगा चुका है, फटकार लगा रहा है, डांट लगा रहा है, लेकिन कहीं भी बुलडोजर चला देंगे। आज की खबरें है शारदा में दिल्ली के दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है, कानून व्यवस्था उनसे संभल नहीं रहा, लेकिन इस पर वो काम नहीं करेंगे। वो दिल्ली को बदलना चाहती हैं, कहती हैं कि हम दिल्ली बदल देंगे। और जो लोग रेलवे पटरी पर या फिर जामिया के मेट्रो के नीचे, शाहीन बाग में या फिर तुगलकाबाद में, जंगपुरा में, अशोका विहार में, कहीं पे भी गरीब लोग जो रह रहे हैं, उनकी व्यवस्था न कर उनके पहले घर को ये उजाड़ेंगे, उनको घर से बाहर करेंगे। उनके आंसू जब निकलते हैं तो उनको देखने में शायद ये सीएम रेखा जी को मज़ा आता है। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दस्तावेज़ दिखा रहे हैं, बिजली बिल भर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको न डर है न खौफ है। ये चुपचाप अपना मौज मस्ती कर रही हैं, इनको कोई डर है ही नहीं, पता नहीं क्यों। ये भी एक हैरान और चौंकाने वाली बात है। इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं, सीएम रेखा जी क्या चाहती हैं? क्या वाकई में आप दिल्ली को बर्बाद करना चाहती हैं? एक तरफ लाइट कट ऑफ होता है, उसका जवाब दे आपके पास नहीं होता है। लोग दिन दहाड़े गोलियां मार रहे हैं, उसका जवाब दे आपके पास नहीं है। 2500 रुपये आप नहीं दे पा रही हैं, उसका जवाब आपके पास नहीं है। एलपीजी के दाम आधे नहीं हो रहे, उसका जवाब आपके पास नहीं है। बस खाली घर तोड़ना है, घर उजाड़ना है, गरीबों को तबाह करना है। क्या इसके लिए सीएम की गद्दी पर बैठाया? अरे नहीं बैठ सकते तो छोड़ दीजिए, लेकिन दिल्ली वालों को तो परेशान तबाह मत कीजिए। ये दिल्ली वालों का कहना दर्शकों, मैं नहीं कह रहा हूँ। दिल्ली की जनता ये पुकार करी है कि सीएम रेखा जी आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, कुर्सी छोड़ दीजिए। आपसे नहीं संभाला जा रहा, क्योंकि आप गरीबों को तबाह कर रही हैं, घर उजाड़ रही हैं, परेशान कर रही हैं। ये खबरें हैरान करने वाली। अरुण मलिक जी हैं, वो बार बार कहते हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कहते हैं कि भाई ये मंत्री से गलती हो गई कि सीएम कुर्सी पर मोदी जी ने इनको बैठा दिया। ये मोदी जी ने जब खुद कहा कि भाई साहब एक भी झुग्गी नहीं उजाड़ी जाएगी, एक भी घर नहीं तोड़ा जाएगा, फिर क्यों घर को तोड़ रहे हैं? क्या सीएम रेखा जी कोई डर है? क्या मोदी जी का डर है कि नहीं? चलिए, दिल्ली की जनता का डर नहीं है, कानून का डर नहीं है, जिस पद पर बैठकर कसम खाई थी उसका डर नहीं है, तो कम से कम समझ तो लीजिए। और अब एक तरफ है दिल्ली जज वर्मा साहब, ये अलग ही राग गा रहे हैं। अब इनको ज़रा सुन लीजिए कि इनके बंगले पर नोटों की गद्दी जली, उसका जवाब कब आएगा और ये मुंह कब खोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट ही अब एक ऐसा आदेश दे सकता है, तब जाके दिल्ली जज यशवंत वर्मा का सफाई या सच्चाई हम सबके सामने आ सकता है। क्योंकि राष्ट्रपति महोदय साहब के पास तो चला गया है रिपोर्ट, वहाँ सौंप दिया गया मोदी जी के पास, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। महाभियोग लाने की चर्चा हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज कह लीजिए या फिर दिल्ली जज कह लीजिए, यशवंत वर्मा साहब दोनों जगह रहे, यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ वहाँ चले गए। बार एसोसिएशन के वकील उनका विरोध करता रहा, तमाम लोग विरोध करते रहे, लेकिन इसके बावजूद उनको ना कोई डर है ना खौफ है। आज के जजों को भी पता नहीं क्या हो गया, आए दिन कोई महिलाओं को लेकर बेतुके बयान दे देता है, कोई कठमुल्ले जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर देता है एक समूह जाति को लेकर, जबकि वो पद पे हैं, पता नहीं उस पद की गरिमा को समझते हैं कि नहीं। जिस पद पर हैं उस पद की कसम खाते हैं, फिर भी उनको जानकारी नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठा इंसान कभी भी धर्म की बात कर ही नहीं सकता, ऊंच नीच जाति की बात नहीं कर सकता, बढ़ावा एक जाति को नहीं दे सकता। लेकिन आए दिन क्या होता है हम पर देख रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यादव साहब ने कहा ही था, क्या कहा था दर्शकों, हमारा अच्छे से जानते हैं, कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, मुसलमानों को लेकर क्या कुछ कहा। लेकिन हम पीछे ही आते हैं, यशवंत वर्मा की कहानी समझते हैं। भाई साहब पैसे जले, 3 जजों की टीम तैयार हुई, ये पाया गया कि आप दोषी हैं। पूर्व सीजे खन्ना साहब ने कह दिया, लेकिन आप इस्तीफा नहीं देते, थित्तर समझ रखा है इन लोगों ने। भाई कुर्सी छोड़ ही नहीं रहे, पद छोड़ ही नहीं रहे, क्या मजाक बना कर रखा है। इसीलिए मैं माय लॉर्ड, मैं सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन पर कार्रवाई करें। ये लोग नहीं सुनेंगे, ये सियासत करने वाले लोग नहीं सुनेंगे। ये दिल्ली पुलिस से कुछ नहीं होने वाला, ये गृह मंत्री अमित शाह जी से कुछ नहीं होने वाला। ये करोड़ों का जो घोटाला है, जो स्कैम है, इसकी सच्चाई हम सबके सामने नहीं आ पाएगी। ये हमारा आप देख रहे हैं। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि दिल्ली जज यशवंत वर्मा का मुंह खुलवाएं, इससे असली सच उगलवाएं। क्या सच है, क्या झूठ है, कौन दरअसल बेईमानी कर रहा है, कौन इन नोटों की गद्दी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। ये जो पैसा है ये देश के लोगों का है, ये पैसा देश के लोगों के टैक्स का पैसा है, और उसका पैसा हिंदुस्तान के लोगों का पैसा होता है, इस मुल्क के लोगों का पैसा है। और अचानक से जल जाना, तमाम रिपोर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपोर्ट है, मोबाइल में जितने भी फंक्शन हैं उन सब की रिपोर्ट है, कॉल रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है। लेकिन इसके बावजूद बेशर्मी से आकर जज महोदय कह देते हैं कि मैं तो था ही नहीं, ये इस रिपोर्ट को मैं खारिज करता हूँ। क्या इनको डर नहीं लगता? क्या कानून से ये नहीं डरते? क्या ये अपने आप को बड़े समझ रखे हैं? महाभियोग लाने की बात हो रही तब भी ये नहीं डर रहे हैं। जांच का विषय है, एफआईआर होना चाहिए, अब तक तो इन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन इन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ही अब इस मामले की सच्चाई लोगों को बता सकता है, उनको गिरफ्तार करवा सकता है, नोटिस जारी कर सकता है, आदेश दे सकता है। अगर नहीं देंगे तो फिर ये माना जाएगा कि इस देश के सिस्टमों ने, न्यायपालिकाओं ने और तमाम चीज़ों ने इस जज के मामले को बचाने में या कुताई करने में कोशिश की। यही वजह है कि आज इसका सच सामने नहीं आ रहा। 2 से 3 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन घूम रहे हैं दिल्ली जज वर्मा ये साहब। इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फिक्र नहीं है। और देश की जनता बेचारी करे तो क्या करे, आवाज़ उठा उठा कर डर गई। ये बेशर्म मीडिया इन पर चर्चा नहीं करती, इन पर डिबेट नहीं करती, इन पर सवाल नहीं पूछती कि आखिर दिल्ली जज यशवंत वर्मा के बंगले पर जो नोटों की गड्ढे जली उसकी सच्चाई कहाँ है, उसका रिपोर्ट जो आया उस पर जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। 3 जजों की टीम जो छानबीन की, जांच किया, उसकी सच्चाई कहाँ है, ये हमारा आप देख सकते हैं। और यही वजह है कि इनका सीना चौड़ा हो गया कि हमने तो चोरी की, ऊपर से इसके बाद सीना जोड़ी भी की। और हमारा आप जानते हैं कि चोर हमेशा जोर से बोलता है ताकि जो है उसकी सच्चाई लोगों के सामने ना आ पाए। लेकिन कितना भी आप ताकत लगा लें, आप राजनीति करने वाले लोगों का इस्तेमाल कर लें, लेकिन यशवंत वर्मा साहब आप नहीं बच पाएंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट आया है उसमें आपको दोषी पाया गया है। इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, पद छोड़ना पड़ेगा। और यकीन मानिए इस देश का सिस्टम अगर ईमानदार जिस दिन हो गया, आपको सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता।